नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र RS राजपूत आज आपके लिए मेंथा की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मेंथा की खेती जो कि भारतवर्ष में भारत के कई राज्यों में की जाती है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेंथा की जो फसल है उससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि सुगंधित और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो मेंथा का जो तेल है वो हर तरह से मानव के काम में आता है, तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो किसान साथियों, मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। मेंथा की खेती की कुछ आपको ज़रूरी जानकारियाँ हैं, जो तकनीकी जानकारियाँ हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं मेंथा की फसल की जानकारी। तो किसान साथियों, मेंथा की जो बेसिक जानकारी है उसमें हम प्रजातियों से लेकर चलते हैं। मेंथा की कुछ प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम आपको सुनिश्चित कर लेते हैं। मेंथा में एक तो होती है मेंथा आर्बेंसिस, जिसको कहते हैं शिवालिक। शिवालिक में कई वैरायटी होती हैं। शिवालिक में आपकी गोल्डन आती है और सिम कोसी आती है, सिम क्रांति आती है, सिम उन्नति आती है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि उन्नतशील प्रजातियां हैं, जिनके लिए सी मैप ने लॉन्च किया है। और सी मैप के जो सेंटर हैं पंतनगर में है और भी जगह जगह उसके एक दो सेंटर हैं, तो वहाँ से इन चीज़ों इन वैरायटियों का, इन प्रजातियों का सी मैप प्रसारण करती है। किसान साथियों, ये तो हो गई शिवालिक की कुछ प्रजातियां। इसके साथ साथ कुछ मेंथा की और भी जो कैटेगरी हैं, जो प्रोडक्ट हैं वो होते हैं, जैसे कि एक होता है मेंथा पेपरेटा। मेंथा पेपरेटा जिसके लिए हम गांव में लोग इसके लिए काला वाला पिपरमिंट भी बोलते हैं, यानी कि पिपरमिंट ऑयल। सिंपल इसका जो रंग होता है ये थोड़ा काले रंग का होता है। इसकी जो पत्ती होती है यानी हरी और गहरी डार्क, मतलब डार्क काले में होती है, तो इसलिए इसके लिए काला वाला भी कहते हैं। नॉर्मली इसका जो रेट होता है, इसमें इसका शिवालिक से काफ़ी रेट ऊपर रहता है और इसमें जो तेल की परसेंटेज होती है वो कम होती है। किसान साथी, इसमें फ्यूरॉन की मात्रा देखी जाती है, फ्यूरॉन के अकॉर्डिंग इसकी परचेज होती है। किसान साथियों, इसके साथ साथ एक होती है मेंथा स्पेयरमेंट। मेंथा स्पेयरमेंट जो होती है वो उसका जो सेगमेंट होता है वो गहरे हरे रंग का होता है और वो जो कि घरेलू पुदीना होता है उसकी कैटेगरी में दिखाई देता है। किसान साथियों, इसके साथ साथ एक होता है पेपरेटा, वो सिट्रेटा, मेंथा सिट्रेटा। तो ये कुछ चार प्रकार का मेंथा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो 4 प्रकार का ये मेंथा होता है। इसमें कुछ प्रजातियां शिवालिक की होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो शुरुआत करते हैं कि जो शिवालिक की बुवाई होती है, यानी कि हम कहें रोपाई। शिवालिक की रोपाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनवरी के महीने में इसकी नर्सरी को खेत से निकाल कर, एक स्थान से निकाल कर दूसरे खेत में इसकी हम प्लांटिंग करते हैं। किसान साथियों, नॉर्मली इसकी जो डिस्टेंस होती है, यानी लाइन से लाइन की दूरी होती है, उसके लिए हम 18 इंच से लेकर 24 इंच तक उसकी दूरी लाइन से लाइन की रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम इसमें मेंटेन रखते हैं कि 5 इंच पौधे से पौधे की दूरी होती है, तो पौधा ठीक से बढ़ जाता है। लेकिन किसान साथियों, चूँकि हम जनवरी में और फरवरी में जब उसको लगाते हैं तो उसमें डिस्टेंस पौधे से पौधे की मेंटेन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय सकर्स लगाई जाती हैं। लेकिन जो हम उसकी प्लांटिंग करते हैं, जो कि मार्च या अप्रैल में इसकी प्लांटिंग की जाती है, उसमें हम सकर्स को मेंटेन कर, उसकी पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन कर लेते हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम इसमें जो है 8 इंच रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी के लिए लगभग 22 इंच रखते हैं, जिससे कि पौधा सही तरीका से उसका विकास हो जाए और उसमें पत्तियों की परसेंटेज भी अधिक बने, क्योंकि ज़्यादा पत्तियां होंगी तो ज़्यादा उसमें तेल की परसेंटेज निकलेगी। अब किसान साथियों, उसकी मेंथा की रोपाई के पश्चात उसमें हमें समय समय पे सिंचाई करते रहना है। सिंचाई जो है इसकी गर्मी के मौसम में हम जो है 1 सप्ते में 1 सिंचाई करते हैं, यानी 1 सप्ते के अंतराल पर गर्मी के मौसम में सिंचाई करते हैं।
और मार्च तक, चूँकि गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती तो मार्च तक हम इसकी सिंचाई के लिए 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसकी सिंचाई करते रहेंगे। किसान साथियों, कुछ ज़रूरी जानकारी ये होती है कि मेंथा में हमको 2 निराई कम से कम लगानी होती हैं। 2 निराई लगाने से ये होता है कि निराई करने से एक तो खरपतवार नहीं उगते हैं, दूसरी बात ये होती है कि निराई करने से जो कि उसका विकास होता है जड़ों का, मेंथा की जड़ों का विकास सही हो जाता है, जिससे कि पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तो किसान साथियों, जब हम निराई करते हैं तो निराई के साथ साथ हमें उसमें सल्फ़र की मात्रा देनी होती है। सल्फ़र की मात्रा देने से ये होता है कि पौधे के लिए सल्फ़र की जो मात्रा मिलती है उससे उसमें तेल की परसेंटेज बढ़ती रहती है। तेल की परसेंटेज बढ़ने से उसमें हमारा उत्पादन सही निकलता है। तो किसान साथियों, ये रही कुछ उसकी जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या किन किन उर्वरकों को मेंथा के खेत में देना आवश्यक होता है। तो जब हमारी फसल लगभग 45 दिन की हो जाए तब हमको उसमें यूरिया देना होता है। तो यूरिया देने की जो मात्रा होती है वो 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उसमें देना है। इसके साथ साथ हम इसमें मेंथा स्पेशल एक दवा आती है जो कि स्पेशल मेंथा के लिए बनाई जाती है, जिसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, फेरस होती है, जिंक्स होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, फोलिक एसिड और अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम उनको मेंथा स्पेशल यूरिया के साथ में उसको देते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, हमें फसल रक्षक के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि जब अप्रैल और मई का महीना शुरू होता है उस समय पे कैटरपिलर यानी कि जो सुड़ी होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं, क्योंकि अप्रैल में गेहूं की कटाई हो रही होती है और उस समय पे जो गेहूं की या जो भी वैसी इल्लियाँ होती हैं वो इल्लियाँ सब मेंथा की फसल पर अटैक कर जाती हैं, जिससे कि मेंथा की पत्तियों को वो खा जाती हैं। तो किसान साथियों, हमको अपनी मेंथा की जो फसल बचानी है उनसे, तो हमें उस समय पे अपने खेत में क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का उसमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी फसल को सुड़ियों से बचा सकें। और इसके साथ साथ अगर हमको क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन ना लगाएं तो हम इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट एक जो दवा आती है उसका हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का जो हम छिड़काव करेंगे वो हमको 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल हमको बनाना है। तो इस प्रकार से हमें उसका घोल बनाकर और अपने खेत में उसका छिड़काव कर देना है, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए सुड़ियों से बचा सकें। तो इस प्रकार से हमको अपने खेत में जो फसल की रक्षण है वो हम करते हैं। अगर कोई भी प्रकार का डिजीज़ आ रहा है तो हमें उसमें मैंकोजेब यानी M45 का उसमें हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए रोगों से बचा सकें। तो किसान साथियों, मेंथा की फसल में बहुत सारे रोग तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ही देने पड़ते हैं, जो कि 2-3 बार हमको इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देने होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम मेंथा स्पेशल ही दे सकते हैं और प्लस में प्रत्येक तीसरे पानी पर हम इसके लिए अपना कुछ भी फर्टिलाइज़र, यूरिया है, इन चीज़ों का हम इसमें उपयोग करेंगे, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए बढ़िया तरीके से उसका उत्पादन, खेत से फसल का उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, इस तरीके से हम अपनी खेती के लिए कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि मेंथा की जो फसल है कब ये आपकी मैच्योर होती है। जब आपकी फसल को रोपाई के लगभग 120 दिन से ऊपर की फसल हो जाए, रोपाई से 120 दिन से ऊपर की फसल हो जाए, यानी 125 दिन 130 दिन की फसल हो जाए और उस समय पे गर्मी खूब पड़ने लगती है और हम देखेंगे खेत में बढ़िया तरीके से खेत पूरा भर गया है, पत्तियां पुरानी हो चुकी हैं और खेत में
मेंथा की खूब खुशबू आने लगी तो हमारी फसल जो है कटाई की योग्य हो चुकी है। उस समय पे हमको अपनी फसल की कटाई कर देनी होती है। फसल की कटाई करने के पश्चात हमको 1 दिन तक खेत में सुखाना होता है, दूसरे दिन के लिए, या उसी दिन सुबह में हम उसको काट देंगे तो शाम तक हम उसके लिए डिस्टिलेशन के लिए ले जा सकते हैं, जिससे कि हम उसकी पेराई करा सकें। और उसकी पेराई कराने के पश्चात हम उसका तेल निकाल लेते हैं और तेल के लिए फ़िल्टर करके हम बढ़िया करके स्टील के जो टैंक होते हैं उनमें हम उसको भर लेते हैं तेल के लिए, और उसको स्टोरेज करके हम उसको बेच सकते हैं। तो ये किसान साथियों कुछ प्रक्रिया रही जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन